नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले अटकी कई बीजेपी सांसदों की सांस 35-40 सीट पर नए कैंडिडेट उतार देगी पार्टी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में आ चुका है भूचाल। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि संसद में घुसपैठ मामले में बीजेपी सांसद से हो सकती है पूछताछ, पुलिस के हाथ लगे कई अहम सुराग। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि देश में पुरानी पेंशन की मांग पर पहले उपवास, फिर होगी अनिश्चितकालीन हड़ताल, थमेगी कलम और रेल। इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि नेहरू और गांधी का उपहास उड़ाना बीजेपी की आदत, संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर केंद्र पर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि बेरोजगारी और महंगाई के चलते संसद की सुरक्षा में हुई चूक, राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे और इसी प्रकार की 25 बड़ी खबरें लाए हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बेरोजगारी और महंगाई भाजपा को 2024 में ले डूबेगी, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले अटकी कई बीजेपी सांसदों की सांस, 35 से 40 सीट पर नए कैंडिडेट उतारेगी पार्टी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा को नए प्रयोग में मिली सफलता के बाद अब लोकसभा चुनाव में भी नए प्रयोग देखने को मिलने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में कई सांसदों की सांसें इन प्रयोगों को सोचकर अटक रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा 2024 के बाद हर चुनाव में अलग अलग प्रयोग करते हुए दिखाई देती है और हर चुनाव में भाजपा अलग अलग स्ट्रैटेजी के साथ निकल कर सामने आती है और इन स्ट्रैटेजी से उसे चुनाव में कहीं फायदा मिलता है तो कहीं जबरदस्त नुकसान, जैसे कि कर्नाटक में सत्ता हाथ से छिन गई, हाल ही में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार बनी। तो वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल में ये क्या रिजल्ट लेके आएगी वो तो अभी समय बताएगा। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि भाजपा ने कुछ ऐसे संकेत दिए हैं जिससे भाजपा के अपने ही 35 से 40 उम्मीदवारों की यहाँ पर नींद उड़ सकती है और 35 से 40 सीट ऐसे हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में जहां पर नए कैंडिडेट्स को पार्टी उतारने वाली है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है, क्या इससे यूपी की सियासत में बड़ा भूचाल आएगा और तोड़फोड़ की राजनीति भी शुरू हो जाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा के द्वारा प्रयोग को यहाँ पर उत्तर प्रदेश में इसको दोहराने की संभावना है। आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संसद में घुसपैठ मामले में बीजेपी सांसद से हो सकती है पूछताछ, पुलिस के हाथ लगे कई अहम सुराग। जी हां दोस्तों, संसद की सुरक्षा में हुई चूक मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों से पूछताछ की है। इस पूछताछ में दिल्ली पुलिस के हाथ चौंकाने वाली जानकारी लगी है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि लोकसभा के चैम्बर में कूदने से पहले उन्होंने आत्मदाह करने और पर्चे बांटने की योजना बनाई थी। वहीं दोस्तों, इसके अलावा उन्होंने संसद के अंदर पर्चे बांटने पर भी विचार किया, लेकिन वो अपनी नई योजना पर आगे बढ़े। अधिकारी ने बताया कि स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस की एक टीम मामले के संबंध में मैसूर से भाजपा सांसद सिम्हा का बयान दर्ज कर सकती है। बता दें कि मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है और गिरफ्तार किए गए सभी 5 आरोपियों को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। बता दें कि 13 दिसंबर को संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही के दौरान 2 युवकों ने लोकसभा की सुरक्षा में सेंध लगाई थी। दर्शक दीर्घा में बैठे दोनों लोग सदन के बीच कूद गए थे। हालांकि वहां मौजूद सांसदों ने उन्हें पकड़ लिया था और उन दोनों की पिटाई कर दी थी। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि नेहरू और गांधी पर आरोप लगाने के बजाय गृह मंत्री को इस सुरक्षा में हुई चूक का जवाब सदन को और देश को देना चाहिए? तो वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश में पुरानी पेंशन की मांग पर पहले उपवास, फिर होगी अनिश्चितकालीन हड़ताल, थमेगी कलम और रेल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर केंद्र और राज्य सरकार के विभागों, संगठनों एवं प्रतिष्ठानों के सामने 8 जनवरी से 11 जनवरी तक रिले हंगर फास्ट होगा। विभिन्न कर्मचारी संगठन भूखे रहकर सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग करेंगे। शुक्रवार को नई दिल्ली के स्टेट एंट्री रोड स्थित AIRF कैंपस की JP चौबे मेमोरियल लाइब्रेरी में आयोजित JFROPS की बैठक में यह निर्णय लिया गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नेहरू और गांधी का उपहास उड़ाना बीजेपी की आदत, संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर केंद्र पर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद की सुरक्षा में हुई
चूक को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा और कहा कि सुरक्षा उल्लंघन एक गंभीर मुद्दा है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना की और कहा कि वोट मांगने के लिए नेहरू महात्मा गांधी का उपहास करना उनकी आदत है। उन्होंने आगे कहा कि गृह मंत्री शाह टीवी में घंटों तक बोलते हैं लेकिन संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर सदन में 5 मिनट के लिए भी बयान नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि जो लोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते उनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। संसद में सुरक्षा के मुद्दे के राजनीतिकरण के आरोप पर खड़गे ने बीजेपी पर पलटवार किया और कहा कि ये उनकी आदत है। वो कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं और वोट मांगने के लिए हमारी पार्टी का नाम लेते हैं। वो नेहरू और महात्मा गांधी के योगदान का मजाक बनाते हैं। कांग्रेस का उपहास उड़ाकर वोट मांगना उनकी आदत है। बता दें कि संसद हमले की 22वीं बरसी पर संसद की सुरक्षा में चूक हुई थी और अब विपक्ष और कांग्रेस सब मिलकर यहां पर गृह मंत्री से जवाब मांग रहे हैं। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है जरूर बताइए कमेंट में और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बेरोजगारी और महंगाई के चलते संसद की सुरक्षा में हुई चूक, राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, संसद की सुरक्षा में हुई चूक के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेरोजगारी और महंगाई को जिम्मेदार ठहराया है। शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के चलते युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि सुरक्षा में चूक जरूर हुई है मगर सवाल है कि क्या ये क्यों हुआ। देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, ये देश भर में उबल रहा है। मोदी सरकार की नीतियों के कारण हिंदुस्तान में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। सुरक्षा में चूक जरूर हुई है लेकिन इसके पीछे का कारण बेरोजगारी और महंगाई है। वहीं कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि बीजेपी संसद में सुरक्षा से जुड़े मुद्दे का राजनीतिकरण कर इस गंभीर मामले को बेवजह राजनीतिक रंग दे रही है। उन्होंने पार्टी मुख्यालय में कहा कि विपक्ष नहीं बल्कि भाजपा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन है और दिल्ली पुलिस ने न्यायालय में कहा कि यह आतंकवादी हमला है, जबकि विपक्ष बराबर इसे सुरक्षा में चूक का मुद्दा बता रहा है। इसलिए विपक्ष नहीं बल्कि भाजपा इसका राजनीतिकरण कर रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा सरकार दावा करती है कि नया संसद भवन दुनिया का सबसे सुरक्षित भवन है। संसद के इस भवन के निर्माण पर आर्थिक संकट के दौर में भी बड़े पैमाने पर पैसा खर्च किया गया है। उन्होंने सवाल किया कि जिस सांसद ने इन युवकों को पास दिया था वो कौन है। इससे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा के मुद्दे को लेकर आवाज उठाने वाले सांसदों को सदन से निलंबित किया जा रहा है और जिस सांसद ने युवकों को संसद भवन का पास दिया उनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, जिसने पास दिया था उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव 2024 इंडिया डेली लाइव का बड़ा सर्वे बताया 2024 में किसको मिलेगी कितनी सीटें। जी हाँ दोस्तों, 5 राज्यों के चुनाव थम चुके हैं, नतीजे भी आ चुके हैं और आपको बता दें कि कांग्रेस को निराशा हाथ जरूर लगी है पर वो रुकने का नाम नहीं ले रही है और उत्तर प्रदेश से यूपी जोड़ो यात्रा की शुरुआत का ऐलान नतीजा आने के कुछ दिनों के भीतर ही कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है। और इसी बीच अब 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर यहां पर जबरदस्त माहौल तैयार है। हाल ही में तेलंगाना विधानसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में थे, जिसको देखते हुए सर्वे में यह पाया गया है कि राज्य के कुल 17 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस 10 सीटों पर बाजी मार सकती है और एनडीए को 3 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। सर्वे में जो वोट प्रतिशत के आंकड़े सामने आए हैं उन पर नजर डालें तो तेलंगाना में एनडीए को 23% तो कांग्रेस को 40% वोट मिल सकते हैं। वहीं दोस्तों तमिलनाडु की बात की जाए तो कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन की बम्पर जीत हो सकती है। इंडिया डेली लाइव के सर्वे में राज्य के कुल 39 लोकसभा सीट में से एनडीओ को 1 सीट ही मिलेगा, एनडीए को 1 सीट मुश्किल से मिलेगा और इंडिया गठबंधन को 36 सीटें मिल सकती हैं। तो दोस्तों ये 2 राज्य बीजेपी की नींद उड़ाने के लिए तैयार हैं और ये दोनों ही राज्य दक्षिण भारत के हैं और ऐसे में दक्षिण भारत से भाजपा को या फिर यूं कहिए कि एनडीए को बड़ी निराशा हाथ लग सकती है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो जाएगा इंडिया गठबंधन? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस विधायकों ने बताया कैसे जीते चुनाव। ईवीएम पर बोले जहां हमें वोट मिलने थे वहां नहीं मिले, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महज 66 सीट ही जीत पाई, बीजेपी ने 163 सीटें जीत लिया। और वहीं आपको बता दें कि 1 सीट पर भारतीय आदिवासी पार्टी के कैंडिडेट ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस की हार के बाद पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह से लेकर तमाम सीनियर लीडर ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के नतीजे किसी को हजम नहीं हो रहा है और सब यहाँ पर आश्चर्यचकित हैं कि आखिरकार ऐसा नतीजा कैसे आ सकता है। और नतीजे आने के अगले दिन से ही ईवीएम पर लगातार सवाल उठने शुरू हो गए हैं। और अब आपको बता दें कि जो विधायक जीत गए हैं
हैं अपनी सीटों से, वो भी मान रहे हैं कि जितनी ज़्यादा बहुमत, जितनी ज़्यादा सीटों से, जितने ज़्यादा मतों से हमें जीतना था उतने मतों से हम नहीं जीत पाए। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जहां हमें और ज़्यादा वोट मिलने थे वहां नहीं मिले और जहां कम उम्मीद थी वहां मिल गए, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है, क्या ईवीएम में गड़बड़ी है और 2024 के लोकसभा चुनाव में इसको ठीक किया जाना चाहिए? वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अखिलेश यादव ने दिया लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने का मंत्र, सभी विपक्षी पार्टियों से कर दी बड़ी अपील। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर सभी दलों को साथ आने का नारा दिया। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि आने वाले समय में परिवर्तन होगा, भाजपा हटेगी। मैंने नारा दिया है कि सभी दल साथ आएं, खासकर जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे। उन्होंने कहा कि गठबंधन 80 हराव का नारा देगा, जब 80 हारेंगे तभी भाजपा हटेगी। अखिलेश यादव ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि भाजपा के हटने से ही देश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। भाजपा के पास नारे तो नए नए हैं, अब कह रहे हैं कि डेवलप कंट्री का सपना देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिनकी करनी और कथनी में फर्क हो उसका जनता को आकलन करना होगा। संसद सुरक्षा में हुई चूक को लेकर उन्होंने कहा कि लोकसभा में जो नौजवान कूदे, सही बात है कि वो पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है जो लगभग 25,000 करोड़ रुपए में बना है। ऐसे में अगर वहां की सुरक्षा ऐसी है तो मुझे लगता है कि इसमें साजिश और षड्यंत्र है। इसमें दो सवाल खड़े होते हैं कि कहीं इंटरनल सिक्योरिटी के नाम पर डराने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है। वहीं दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि कई प्रतिष्ठित अखबारों ने कहा उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है, इसी कारण गूंगी और बहरी सरकार को जगाने के लिए वो लोकसभा में कूद गए। दोस्तों, आपको क्या कारण लगता है, कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली में शराब का ठेका बंद करने के मामले में बीजेपी विधायक दोषी करार, 21 दिसंबर को होगा सजा का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व दिल्ली के रोहतास नगर इलाके में शराब ठेका बंद कराने के मामले में बीजेपी के विधायक जितेंद्र महाजन को दोषी करार दिया है। कोर्ट में उनको दी जाने वाली सजा पर बहस अब 21 दिसंबर को होगी। यह मामला नवंबर 2021 का है। दरअसल राउस एवेन्यू कोर्ट ने जितेंद्र महाजन को तत्कालीन पार्षद कुसुम लता और धर्मवीर नागर को अवैध रूप से बंधक बनाने की धाराओं में दोषी पाया है। विधायक जितेंद्र महाजन आईपीसी की धारा 341-42 के तहत दोषी करार दिए गए हैं। इस जुर्म में भाजपा विधायक को अधिकतम 1 वर्ष की कैद की सजा हो सकती है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट में बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस की नेता ने इस अंदाज में शिवराज के पोस्ट के जरिए बीजेपी पर कस दिया तंज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जगह मोहन यादव को सीएम बनाने के बीजेपी के फैसले पर विपक्षी दल के कई नेता लगातार तंज कस रहे हैं और इस बार कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने वरिष्ठ भाजपा नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने तंज कसने के लिए मशहूर वेब सीरीज पंचायत की डायलॉग देख रहा है ना विनोद का सहारा लिया है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर महिला समर्थकों की भीड़ से मुलाकात की एक तस्वीर शेयर की और उस पर मेरा परिवार लिखा। इस पोस्ट के जवाब में सुप्रिया सुनेत ने एक्स पर ही लिखा, देख रहा है ना विनोद। बता दें कि मोहन यादव को भाजपा की ओर से मध्य प्रदेश का सीएम चुने जाने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफे के अगले दिन चौहान ने कहा कि वो फैसले से संतुष्ट हैं और उस बयान के बाद शिवराज सिंह चौहान सोशल मीडिया पर अपनी हर गतिविधियों की फोटो व वीडियो को शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमित शाह सामने आकर गलती बताएं, तेजस्वी यादव एक्टिव हुए, संसद घुसपैठ पर केंद्र को घेर दिया। जी हाँ दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने संसद घुसपैठ मामले में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को संसद के सदस्यों के सामने आकर ये बताना चाहिए कि गलती कहां और किससे हुई। बता दें कि बीते 2 दिनों से तेजस्वी यादव की राजनीतिक सक्रियता नहीं होने से उनकी मौजूदगी को लेकर सवाल उठ रहे थे। न तो वो इन्वेस्टर समिट में शामिल हुए और न ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ नवादा गए। हालांकि शुक्रवार शाम में उन्होंने मीडिया के सामने आकर इन सवालों को खारिज कर दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में हार के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस, नए साल से नाथ संभालेंगे मोर्चा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस नए सिरे से जुटेगी और छिंदवाड़ा की सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करने के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ बाकी सभी जिलों का दौरा करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भजन लाल के शपथ ग्रहण समारोह में गहलोत, वसुंधरा राजे और गजेंद्र सिंह शेखावत की गुफ्तगू चर्चा में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की गुफ्तगू राजस्थान की सियासत में चर्चा का विषय बनी हुई है।
बता दें कि अब तक पूर्व सीएम अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की जहां मिलीभगत बताई जा रही है, वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर संजीवनी घोटाले को लेकर चर्चा में रहे हैं। वसुंधरा राजे और गजेंद्र सिंह शेखावत कुछ दिन पहले तक राजस्थान के मुख्यमंत्री के लिए चर्चाओं में थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वसुंधरा राजे को लेकर तो खुले तौर पर सियासी बयान दे चुके हैं कि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर उनकी सरकार गिराने की कोशिश की गई थी, तब वसुंधरा राजे की वजह से ही उनकी सरकार बची, क्योंकि राजे चुनी हुई सरकार को गिराने के पक्ष में नहीं थी। हालांकि राजे ने इसका खंडन भी किया और चुनाव के दौरान गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला था। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव के पहले जयंत चौधरी का योगी सरकार पर हल्ला बोल विधानसभा के सामने करेंगे धरना प्रदर्शन। जी दोस्तों, चुनाव के पहले अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग मांगों के साथ सक्रिय हो गए हैं। किसानों की राजनीति करने वाला राष्ट्रीय लोक दल भी किसानों के अलग अलग मुद्दों को लेकर के सक्रिय दिखाई दे रहा है। आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने कहा कि 23 दिसंबर तक अगर उत्तर प्रदेश में गन्ने का मूल्य 450 प्रति क्विंटल नहीं किया गया तो आरएलडी किसान पंचायत करेगी। वहीं 26 दिसंबर को आरएलडी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह की अगुवाई में पार्टी विधानसभा का घेराव और प्रदर्शन भी किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंडिया गठबंधन की बैठक 19 तारीख को, इस बार शामिल होंगे अखिलेश यादव, ममता और नीतीश कुमार। जी दोस्तों, विपक्षी समावेशी गठबंधन इंडिया की 19 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली बैठक में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत सभी प्रमुख नेता हिस्सा लेंगे। अभी तक बैठक का एजेंडा आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया गया है, लेकिन घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा मुख्य मुद्दा होगा। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक होगी और इससे पहले पटना, बेंगलुरु और मुंबई में ये बैठकें हो चुकी हैं। 5 राज्यों के चुनाव के दौरान इंडिया की बैठक न होने पर जेडीयू नेता नीतीश कुमार और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने सार्वजनिक रूप से कड़ा ऐतराज जताया था। मध्य प्रदेश में गठबंधन के तहत सीटें न दिए जाने पर अखिलेश यादव ने भी कड़ी नाराजगी जताई थी। ऐसे में मंगलवार को होने वाली इंडिया की बैठक रिश्तों को सामान्य करने के लिहाज से भी काफी अहम मानी जा रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर इंडिया गठबंधन फिर से शक्ति प्रदर्शन करते नजर आ सकती है और तमाम बड़े दिग्गज अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार समेत तमाम बड़े नेता यहाँ पर आपको एक साथ फिर से दिख सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा पार्टी का मकसद और लक्ष्य हुआ तय। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा चुनाव के नतीजे ने एक बार फिर से कांग्रेस को यहाँ पर मेहनत करने के लिए मजबूर कर दिया है और यही वजह है कि पार्टी ने 2024 की तैयारियों को नए सिरे से शुरू कर दी है और कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे उत्तर प्रदेश में यूपी जोड़ो यात्रा निकालने जा रही है। और आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 20 दिसंबर से शुरू होने वाली उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा के लिए शुक्रवार को 36 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेश दीक्षित की अध्यक्षता वाली समिति में अन्य लोगों के अलावा मनोज यादव और पंखुड़ी पाठक भी शामिल हैं। जुलूस, जिसे परिवर्तन यात्रा भी कहा जा रहा है, ये 20 दिसंबर को पश्चिम यूपी के सहारनपुर जिले से शुरू होगा और मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी और फिर सीतापुर को कवर करेगा। यात्रा 20 दिनों तक चलने की उम्मीद है और 10 जनवरी को समाप्त होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस शुरू करेगी ऑनलाइन क्राउड फंडिंग अभियान, हर बूथ पर 10 घरों से चंदा इकट्ठा करना है लक्ष्य। जी हाँ दोस्तों, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ये पहल 1920-21 में महात्मा गांधी के ऐतिहासिक तिलक स्वराज फंड से प्रेरित है और इसका उद्देश्य समान संसाधन वितरण और अवसरों में समृद्ध भारत बनने में हमारी पार्टी को सशक्त बनाना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संसद कांड पर जवाब दे गृह मंत्री, वरना नहीं चलने देंगे सदन, बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर कहा कि ये इतना गंभीर मामला है कि संबंधित मंत्री को इस मामले पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक गृह मंत्री संसद की सुरक्षा में उल्लंघन पर बयान नहीं देते तब तक सदन नहीं चलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नागपुर में लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेगी कांग्रेस, 28 दिसंबर को करेगी बड़ी रैली। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस 28 दिसंबर को अपना 139वां स्थापना दिवस समारोह नागपुर में आयोजित करने जा रही है। इस अवसर पर पार्टी नागपुर में एक बड़े रैली का आयोजन भी करेगी, जिसमें पार्टी के सभी सीनियर नेता शिरकत करेंगे। माना जा रहा है कि इस रैली से कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद भी करेगी। कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाली रैली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी, जिसमें करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों की शिरकत होने की खबर है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लाडली बहना योजना का लाभ छोड़ने का आदेश,
के बाद गरमाई सियासत। जी हाँ दोस्तों, लाडली बहना योजना का लाभ छोड़ने के एक आदेश के बाद मध्य प्रदेश की सियासत गरमा गई है। सियासत में ऐसा उबाल आया है कि आखिरकार ये आदेश निरस्त करना पड़ा। विपक्षी दल कांग्रेस ने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया कि सरकार लाडली बहना योजना को धीरे धीरे बंद करना चाहती है। सागर जिला परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने आदेश जारी किया। इसमें पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और स्व सहायता समूह के अध्यक्ष, सचिव, सदस्य को चेतावनी दी कि अगर शासन की शर्तों के विपरीत लाभ ले रहे हो तो 15 दिन में छोड़ दें, अन्यथा कार्रवाई होगी। और 4 दिसंबर का यह आदेश शुक्रवार को सामने आया। कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष के मिश्रा ने इस आदेश को टैग करते हुए ट्वीट किया और उसके बाद सियासी माहौल गरमा गया और असर यह हुआ कि इस आदेश को वापस लेना पड़ा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुरक्षा में चूक पर स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों को लिखी चिट्ठी। हाई लेवल कमेटी कर रही है जांच, राजनीति ना करें। जी हाँ दोस्तों, संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले में जांच जारी है और अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों को पत्र लिख दिया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव मैदान में उतरेंगी लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य। बिहार के खास सीट से लड़ेंगी लोकसभा चुनाव। जी हाँ दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो रोहतास जिले की कराकट लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। रोहिणी आचार्य पिछले साल तब सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने अपनी एक किडनी लालू प्रसाद यादव को दान की थी और उनकी जान बचाई थी। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।